एक ऐसे मंजर की कल्पना कीजिए जो दुख में डूबा हुआ है, एक ऐसा पल जो हमारी साझा इंसानियत को तार तार कर देता है। ईरान के एक ठंडे सुनसान आंगन में एक पिता फांसी के फंदे पर खड़ा है। उसकी जिंदगी बस कुछ ही पलों की मेहमान है। उसके नीचे एक खामोश उदास भीड़ के बीच उसकी छोटी बेटी खड़ी है। उसकी आंखें ऐसे डर से चौड़ी हो चुकी हैं जो किसी बच्चे को कभी नहीं जानना चाहिए, उस पर टिकी हुई है। ये किसी दूर के दुखद नाटक का दृश्य नहीं है। ये एक ऐसे देश में कई लोगों के लिए एक भयानक हकीकत है जो एक गहरे और व्यापक मानवाधिकार संकट की चपेट में है। ये पिता सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, मौत की सजा पाए लोगों की लिस्ट में एक और नाम नहीं है। वह उस छोटी बच्ची के लिए प्यार, यादों और सपनों का एक पूरा ब्रह्मांड है जो उसे देख रही है, जिसकी दुनिया लाखों ठीक न होने वाले टुकड़ों में बिखरने वाली है। वह नीचे देखता है, उसकी निगाहें खामोश उदासी में उसकी निगाहों से मिलती हैं। एक पल के लिए उसकी किस्मत की भयानक हकीकत गायब होती लगती है। वह उसे एक मुस्कान देता है। ये खुशी की मुस्कान नहीं है, बल्कि अपार हिम्मत की है, दिलासा देने का एक आखिरी बेताबी भरा तोहफा। उस मुस्कान में वह जिंदगी भर का प्यार देना चाहता है। उसे बताना चाहता है कि वह मजबूत है, कि उसे सहना होगा और उसका प्यार मौत की हकीकत से भी आगे जाएगा। यह एक माता पिता और बच्चे के बीच के गहरे रिश्ते का सबूत है। एक ऐसा रिश्ता जिसे राज्य ने अपनी ताकत के बेरहम इस्तेमाल में सबसे सार्वजनिक और क्रूर तरीके से तोड़ने की कोशिश की। यह एक अकेला, दिल दहला देने वाला पल एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी को समेटे हुए है। उस पर लगे आरोप कई औरों की तरह विवाद और शक के घेरे में है। उस पर राज्य के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया गया था। उन विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने का आरोप लगाया गया था जिन्होंने देश को अपनी चपेट में ले लिया था। वे विरोध प्रदर्शन जो आजादी और सम्मान की सामूहिक चाहत से पैदा हुए थे। ये प्रदर्शन सितंबर 2022 में महसा अमीनी की दुखद मौत से शुरू हुए थे। एक जवान महिला जिसे सिर्फ इसलिए हिरासत में लिया गया था क्योंकि उसके हिजाब को ठीक नहीं माना गया था। उसकी मौत ने असंतोष की आग भड़का दी। एक ऐसा आंदोलन जिसकी अगुवाई बहादुर महिलाओं ने की और पुरुषों ने उनका साथ दिया। शासन की प्रतिक्रिया तेज और बेरहम थी। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, दिखावटी मुकदमे और फांसी की एक डरावनी लहर जिसे डर पैदा करने और विरोध की भावना को कुचलने के लिए डिजाइन किया गया था। इसलिए इस पिता की कहानी कोई अलग घटना नहीं है, बल्कि आतंक के एक व्यवस्थित अभियान का प्रतीक है। वह उन कई लोगों में से एक है, जैसे मोजाहिद कौरकौरी, जिसे जून 2024 में व्यापक निंदा और यातना और जबरन इकबालिया बयान के विश्वसनीय दावों के बावजूद फांसी दे दी गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकार संगठनों ने बार बार इन मुकदमों को घोर अनुचित बताया है, फिर भी राज्य की मौत की मशीनरी चलती रहती है। पीछे छूटी बेटी के लिए और अनगिनत अन्य परिवारों के लिए दर्द अकल्पनीय है। एक राष्ट्र की आत्मा पर एक स्थायी दाग, एक ऐसा घाव जो न्याय और याद के लिए पुकारता है, एक ऐसे प्यार का सबूत जिसे जल्लाद की रस्सी भी नहीं बुझा सकी। एक पिता को सार्वजनिक रूप से फांसी देना राज्य द्वारा की गई क्रूरता का एक तमाशा है, लेकिन यह एक गहरी, अधिक व्यवस्थित हिंसा से जुड़ा है। ईरान में महिलाओं के खिलाफ लगातार जंग, जिन विरोध प्रदर्शनों के कारण इतनी गिरफ्तारियां और मौत की सजाएं हुईं, वे महिलाओं के शरीर और पसंद को नियंत्रित करने वाले कानूनों के खिलाफ एक चुनौती के रूप में शुरू हुए। अनिवार्य हिजाब सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, इसे नियंत्रण के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रतीक है जो महिलाओं को अदृश्य और खामोश करना चाहती है। जो लोग इस थोपे गए नियम को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं, उन्हें भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उनकी चुनौती को बातचीत से नहीं, बल्कि राज्य के दमनकारी तंत्र की पूरी ताकत से दबाया जाता है। ईरान से सामने आ रही खबरें स्वायत्तता के लिए इस रोजमर्रा के संघर्ष की एक भयानक तस्वीर पेश करती हैं। महिलाओं को नैतिकता पुलिस द्वारा सार्वजनिक रूप से पीटा गया है क्योंकि उनके सिर के स्कार्फ के नीचे से कुछ बाल दिख रहे थे। विरोध प्रदर्शनों के दौरान सर्वोच्च अवज्ञा के कृत्यों में महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से अपने बाल काटे हैं, जो उन पर थोपे गए दमनकारी नियमों से संबंध तोड़ने का एक शक्तिशाली इशारा है।
हालांकि विरोध के इस कृत्य पर अक्सर और हिंसा और गिरफ्तारी हुई है। राज्य ऐसे कृत्यों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं देखता, बल्कि देशद्रोह के कृत्यों के रूप में देखता है, जो उसकी सत्ता को सीधी चुनौती है। लक्ष्य स्पष्ट है, उनकी भावना को तोड़ना, डर के माध्यम से अनुरूपता लागू करना और एक कठोर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना जहां महिलाएं अधीनस्थ हों। इस लगातार उत्पीड़न का ईरानी समाज और उसकी समृद्ध संस्कृति पर गहरा और हानिकारक प्रभाव पड़ा है। इसने डर और अविश्वास का माहौल बनाया है, जहां पड़ोसियों को एक दूसरे की खबर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और सार्वजनिक स्थान संभावित संघर्ष के क्षेत्र बन जाते हैं। महिलाओं के जीवंत, रचनात्मक और बौद्धिक योगदान इन प्रतिबंधों के बोझ तले दब जाते हैं। एक ऐसी संस्कृति जो कभी कविता, कला और बौद्धिक बहस का जश्न मनाती थी, अब एक ऐसे शासन से दागदार है जो स्वतंत्रता के सार से डरता है। सामाजिक ताना बाना बिखर गया है, क्योंकि पीढ़ियां इस सामान्यकृत हिंसा को देखते हुए बड़ी हो रही हैं, जो न्याय, समानता और बुनियादी मानवीय गरिमा के बारे में उनकी समझ को विकृत करती है। महिलाओं के लिए रोजमर्रा की जिंदगी शक्ति के साथ एक बातचीत बन गई है, जोखिम की एक निरंतर गणना। घर से बाहर निकलने के लिए, उत्पीड़न या गिरफ्तारी से बचने के लिए अनुपालन की एक मानसिक चेकलिस्ट की आवश्यकता होती है। सतर्कता की यह निरंतर स्थिति मनोवैज्ञानिक रूप से थका देने वाली है और जीवन के सरल सुखों को कम करती है। ये सामूहिक दंड का एक रूप है जो व्यक्ति से आगे बढ़कर परिवारों और समुदायों को प्रभावित करता है। महिलाओं की उपस्थिति को नियंत्रित करने का राज्य का जुनून उसकी अपनी कमजोरी का एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति है। यह एक ऐसे शासन को दर्शाता है जो इतना असुरक्षित है कि वह एक महिला के बालों को एक अस्तित्वगत खतरा मानता है, एक स्वतंत्रता का प्रतीक जिसे वह सहन नहीं कर सकता और किसी भी कीमत पर बुझाने के लिए दृढ़ है। ईरान से रिसती दिल दहला देने वाली कहानियां अनसुनी नहीं रहीं। एक आपस में जुड़ी दुनिया में फांसी से पहले एक पिता की बहादुर मुस्कान, महिलाओं के बाल काटने का दृश्य और राज्य द्वारा की गई हत्याओं के भयावह आंकड़े दुनिया भर में गहरे गूंज रहे हैं। ये सिर्फ विदेशी खबरें नहीं हैं, ये शक्तिशाली मानवीय कहानियां हैं जो सीमाओं, भाषाओं और संस्कृतियों से परे हैं। लंदन से टोक्यो तक, टोरंटो से सिडनी तक लोगों ने डर और एकजुटता के साथ देखा है। वे ईरानी लोगों के संघर्ष में स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय के लिए सार्वभौमिक मानवीय इच्छा का प्रतिबिंब देखते हैं। महिला, जीवन, स्वतंत्रता का नारा अनगिनत शहरों में गूंज रहा है, जो मानवाधिकारों के लिए एक वैश्विक गान बन गया है। ये वैश्विक प्रतिक्रिया कई तरीकों से सामने आई है। ईरानी दूतावासों के बाहर जमीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शनों से लेकर सोशल मीडिया पर अभियानों तक, जो पीड़ितों के नाम और चेहरों को सार्वजनिक रखते हैं। राजनीतिक कैदियों की रिहाई या फांसी को समाप्त करने की मांग करने वाले हैशटैग कई दिनों तक ट्रेंड करते हैं, जिससे निंदा का एक डिजिटल कोरस बनता है जिसे ईरानी शासन आसानी से अनदेखा नहीं कर सकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ईरान ह्यूमन राइट्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन दुर्व्यवहारों का दस्तावेजीकरण करने, तथ्यों को सत्यापित करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के अपने प्रयासों में अथक रहे हैं। उनकी विस्तृत रिपोर्टें ऐसे सबूत प्रदान करती हैं जो सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती हैं। हालांकि वह कार्रवाई कभी कभी धीमी या अपर्याप्त हो सकती है। व्यक्तियों की कहानियां इस वैश्विक सहानुभूति को जुटाने में विशेष रूप से शक्तिशाली रही हैं। दुनिया ने महसा अमीनी का नाम जाना और उसे एक बेटी और बहन के रूप में शोक मनाया। इसने नारगिस मोहम्मदी, जेल में बंद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के बारे में जाना, जिनकी जेल से अटूट हिम्मत लाखों को प्रेरित करती रहती है। इसने कियान पीर फ्लाक जैसे परिवारों की बेताब गुहार सुनी, जो विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए 9 साल के लड़के थे, जिसकी मां ने बहादुरी से सुरक्षा बलों पर उसकी हत्या का आरोप लगाया, सीधे राज्य के बयान का खंडन करते हुए। ये व्यक्तिगत गवाहियां अमूर्त आंकड़ों को स्पष्ट मानवीय पीड़ा में बदल देती हैं, दुनिया को गवाह बनने और इस अन्याय के बोझ को महसूस करने के लिए मजबूर करती हैं।
ये अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश ईरान के अंदर वालों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा का काम करता है। ये उन्हें आश्वासन देता है कि वे अकेले नहीं हैं, कि उनका संघर्ष देखा गया है और उनके बलिदानों का सम्मान किया गया है। जबकि राजनयिक बयान और प्रतिबंध अक्सर ऐसी क्रूरता के सामने अपर्याप्त महसूस हो सकते हैं, वे जो नैतिक दबाव डालते हैं वह महत्वपूर्ण है। यह विश्व मंच पर शासन की वैधता को कम करता है और जमीन पर कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा का एक उपाय प्रदान करता है। हालांकि छोटा हो, वैश्विक समुदाय इस अंधेरे अध्याय का एक आवश्यक गवाह बन गया है। इसकी सामूहिक आवाज इस तथ्य का एक शक्तिशाली प्रमाण है कि कहीं भी मानवीय गरिमा पर हमला हर जगह मानवता पर हमला है। फांसी, यातना और व्यवस्थित उत्पीड़न के भारी अंधकार के बावजूद ये इतिहास का एक मौलिक सत्य है कि लोगों की इच्छा को हमेशा के लिए बुझाया नहीं जा सकता। अत्याचार अपने स्वभाव से ही अपने विनाश के बीज बोता है। दमन का हर कार्य, हर अन्यायपूर्ण फांसी, अधिकारों की मांग करने वाली महिला पर किया गया हर वार प्रतिरोध की चिंगारी को और भड़काता है। ईरानी शासन का मानना हो सकता है कि वह डर के माध्यम से अपनी शक्ति सुरक्षित कर सकता है, लेकिन वह वास्तव में एक ऐसी पीढ़ी बना रहा है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। पिता की अपनी बेटी को अंतिम मुस्कान हार की स्वीकारोक्ति नहीं थी। यह अवज्ञा का एक शांत, शक्तिशाली कार्य था। एक वादा था कि उसकी आत्मा उसके और उसके जैसे अन्य लोगों के माध्यम से जीवित रहेगी। उम्मीद उन छोटे साहसी कृत्यों में रहती है जो हर दिन ईरान भर में जारी रहते हैं। ये उस महिला में है जो अपने घर से सिर ऊंचा करके निकलती है, उसका हिजाब विरोध के एक शांत कार्य में ढीला पहना हुआ है। ये उन छात्रों में है जो विश्वविद्यालय के गलियारों में निषिद्ध विचारों को फुसफुसाते हैं, उन कलाकारों में जो गुप्त रूप से विध्वंसक काम करते हैं, और उन पत्रकारों में हैं जो दुनिया को सच्चाई बताने के लिए सब कुछ जोखिम में डालते हैं। यह एक शांत, लचीली उम्मीद है जो समझती है कि स्वतंत्रता का मार्ग लंबा और खतरों से भरा है, लेकिन यह कि यात्रा अपने आप में एक जीत है। स्वतंत्र होने की लालसा रखने वाले लोगों की भावना किसी भी जेल या फांसी से अधिक शक्तिशाली है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस उम्मीद की लौ को जीवित रखने की गहरी जिम्मेदारी है। हमें केवल निंदा से आगे बढ़ना चाहिए और ईरानी लोगों के न्याय और मानवाधिकारों की खोज का समर्थन करने के लिए अधिक प्रभावी तरीके खोजने चाहिए। इसका मतलब है कार्यकर्ताओं की आवाजों को बढ़ाना, अत्याचारों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ लक्षित प्रतिबंध लगाना और उत्पीड़न से भागने वालों के लिए सुरक्षित ठिकाने प्रदान करना। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों की कहानियों को कभी भुलाया न जाए और अपराधियों को पता चले कि उन्हें एक दिन अंतर्राष्ट्रीय कानून की अदालत में जवाबदेह ठहराया जाएगा। न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन दुनिया को यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि इसे नकारा न जाए। ईरान में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हमारे समय के मानवाधिकारों का एक निर्णायक संघर्ष है। आखिरकार ईरान का भविष्य उसके लोगों द्वारा तय किया जाएगा। इतिहास का छाप हालांकि लंबा है, न्याय की ओर झुकता है। एक दिन आएगा जब फांसी के फंदे हटा दिए जाएंगे, जब जेल के दरवाजे खुलेंगे और जब एक बेटी अपने पिता को उसकी मौत के सदमे से नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष में उसके बलिदान पर गर्व के साथ याद कर पाएगी। ईरान में एक नई सुबह होगी जहां मानवता, गरिमा और न्याय केवल दूर के सपने नहीं होंगे, बल्कि सभी के लिए जीती हुई वास्तविकता होगी। उत्पीड़न का अंत होना तय है, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए मानवीय भावना की इच्छा एक ऐसी बुझने वाली अटूट आग है